राम राम भाई सब ने। मैं कहानी लेके आई सू अकबर और बीरबल की, और अंधों की और आंख वालों की। तो अकबर ने पूछा प्रजाजनों से, भाई इस दुनिया में अंधे ज्यादा है आंख वाले? तो प्रजा ने कहा, साहब आंख वाले हैं, दुनिया आंख वाली है, आंख वाले ज्यादा, आंखों की संख्या ज्यादा है। तो राजा ने बोला, लग तो मेरे को भी रही है यही बात है, आंख की संख्या ज्यादा है। फिर लेकिन मैं बीरबल मेरे को बताएगा तब मेरे को यकीन आएगा। बीरबल दरबार में आएगा तब बीरबल से पूछूंगा। तो दूसरे दिन बीरबल दरबार में आ गया, तो आके प्रणाम करी अकबर से। बोले भैया बीरबल आ गया। बोले महाराज आ गया। बोले बीरबल भाई एक सवाल से। बोले पूछो महाराज। कि भाई इस दुनिया में आंख वाले ज्यादा है कि या अंधे ज्यादा हैं? बोले प्रजा ने तो बताए हैं आंख वाले ज्यादा, और मेरे को भी ये लग रहा है कि आंखों वाले ज्यादा हैं। तो बीरबल ने कहा कि महाराज अंधे ज्यादा हैं। अरे बोले बीरबल तू पागल हो गया, तेरे को दिखती नहीं? सबका आंख है, सबका आंख लग रही है, तेरे को पता नहीं है? बोले महाराज मेरे को तो अंधे लग रहे हैं। बोले ऐसे यकीन नहीं करूंगा, मेरे को बता, कोई सबूत चाहिए मेरे को। बोले ठीक है, मेरे को समय दे दो एक दिन का। बोले चल तेरे को समय दिया। तो दूसरे दिन बीरबल ने क्या कराया, एक और बैठा लिया अपने पास, एक आप बैठ गया चौराहे में जाके बैठ गया आसन लगा की, और एक दो रजिस्टर रख लिए, एक आंख वाला एक अंधों वाला। जो अंधा आएगा उसमें अंधों का नाम लिखेंगे, आंख वाला आएगा उसमें आंख वालों का नाम लिखेंगे। तो बीरबल बैठ की और सुबह जूता घुमाने लगा, फटा पुराना जूता सुबह से घुमाता रहा। तो कोई भी व्यक्ति आए वो बोले, अरे बीरबल ये क्या कर रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्या कर रहा है ये तू? तब बोला लिख लो, अंधे वालों में नाम लिख लो इसका। जो भी आए वो बोले बीरबल क्या कर रहा है, जूता घुमा रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, जूता घुमा रहा है। कोई मौन होके निकल जाए उसको बोलो इसको लिख लो आंख वालों में। तो ये बात चलती चलती सुबह से दरबार में पहुंच गई। दरबारियन से को पता चला, भाई बीरबल तो आज चौराहे में जूता घुमा रहा है फटा पुराना, आज बीरबल को क्या हो गया, पागल हो रहा है। हाँ बोला भाई कल भी वो दरबार में की बात कर रहा था, और राजा ने सवाल पूछा था, पागल हो गया होगा। तो चलो देख के आएंगे। दरबारी आए, देखने लगा तो सच में जूता घुमा रहा है। अरे बीरबल क्या कर रहा है? बोला लिख लो अंधवाड़ों में लिख लो इनका भी नाम। लिख लिया। फिर राजा तक पहुंच गई। बोले महाराज आज तो वो बीरबल पागल हो रहा है, चौराहे में बैठा है, जूता घुमा रहा है। बोले अच्छा। अरे बोले वो कल भी ऐसे ही बात कर रहा था, बोलता है कि अंधों की संख्या ज्यादा है, आंख वालों की नहीं अंधों की ज्यादा है। तो हो सकता है पागल हो गया होगा, चलो मैं भी देख के आता हूँ। जाके आया, बोले भाई देखा तो सच में जूता घुमा रहा। राजा बोले अरे बीरबल क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? बोले लिख लो इसका भी नाम अंधों वालों में। ऐसा ही इशारा करे, लिख लो रजिस्टर में नाम इनका भी नाम लिख लो अंधों वालों में। उनका भी नाम लिख लिया। तो राजा आने के बाद प्रजा सब पूरी आ सकू थी। कोई 2-4 आदमी आए, वो मौन होके निकल गए, उनको लिख लिया आंखों वालों में नाम। तो फिर बीरबल चला गया अपने घर चला गया। तो जाके रजिस्टर चेक कराया तो बोले भाई जो बड़ा आदमी होता है इसमें प्रजा में उसका नाम ऊपर होना चाहिए। नेता भी होगा तो नेता को पहले नेताजी बोला जाएगा, प्रजा नीचे रहेगी, नेता तो ऊपर, तो राजा तो ऊपर रहेगा। बोले आप ऐसे करो, इस रजिस्टर को चेक करो और दोबारा से इसकी एंट्री करो, राजा का नाम ऊपर लिखो, अंधों वालों में। लिख दिया। तो दूसरा दिन बीरबल दरबार में पेश हो गया, दोनों रजिस्टर ले जाके। बोले प्रणाम करी। हाँ बोले भाई बीरबल कल काम बताया था वो हो गया? बोले साहब उसी काम में तो लग रहा था। बोले कल बोले बीरबल पागल हो गया? बोले नहीं पागल नहीं था, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। बोले अच्छा तो सबूत है आपके पास? बोले हाँ महाराज सबूत है। बोले देखा। तो दोनों रजिस्टर राजा के पास पेश कर दिए, अंधों वाला भी आंखों वाला भी।
दे दिया तो बोले भाई पढ़ो क्या है। वो पढ़िया अंधों वाला तो एकदम देखा तो राजा का नाम ऊपर, राजा का नाम ऊपर लिख रखा। आगे राजा अंधा, दरबारी अंधा, प्रजा अंधा, सब लोग अंधे। और कोई 2-4 गिने मिने आए ये आंखों वाले, ये आंखों वाला मौन होके निकल गया वो आंख वाला। तो बोला अरे बीरबल राजा ने गुस्सा उठाया, ये क्या किया तुमने। बोले क्या किया महाराज। बोले तुमने तो मेरा ही नाम रजिस्टर बंदों में लिख दिया, मैं कोई अंधा हूँ। बोले महाराज अंधे नहीं हो तो क्या है, मैं जूता घुमा रहा सुबह से, सबको दिख रहा जूता घुमा रहा, आपने ये तो नहीं कही कि क्यों घुमा रहा है जूता। आपने तो ये कहा क्या कर रहा है, आपने ये नहीं कहा कि ये क्यों कर रहा है, ये बात तो नहीं कही ना। तो और जो मौन होके निकल गए वो आंख वाले है। तो बोले राजा भी चिंता में पड़ गया, बीरबल बोल तो ठीक रहा है, जूता तो घुमाता सबको दिख रहा था। सबने पूछा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जूता घुमा रहा है दिख रहा। फिर भी सबने पूछा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अंधे हैं कि वो आंख वाले है। आंख तो बोले मेरे को भी दिख रही, फिर उनको तो नहीं दिखाई दिया। आप क्या कर रहा है। बोले बीरबल ये तो बात बहुत सच्ची है। तो बोले महाराज ये दुनिया है, ये दुनिया अंदर की आंख नहीं है इनके, बाहर की आंख है लेकिन अंदर की आंख नहीं है। कबीरदास ने कहा था कि देखो कुछ लेना नहीं देना मगन रहना, तो भक्ति में मगन रहो, अपनी आंख को खोलो, भीतर की आंख से देखो, बाहर की आंख से मत देखो। बाहर की आंख से तो ये दुनियादारी दिखेगी, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई अच्छा है, कोई न्याऊ है, कोई बुरा है, किसी की बुराई बोलोगे, किसी की अच्छाई बोलोगे। तो जो मानस भक्ति की लाइन पर चलेगा उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, और जो बुरा काम कर रहा होगा उसको आप देखोगे। तो बुरी संगत में चलोगे तो आपका भी रंग चढ़ेगा, उसका रंग आपको भी चढ़ेगा। अच्छाई की तरफ चलोगे तो अच्छाई की तरफ आप चल नहीं सको, तो आपको क्या दिखाई देगा। आप ये बीड़ी भी पी रहे हैं, कौन कहेगा तू बीड़ी पी ले, कौन बोलेगा सिगरेट पी ले। तो अगर आज वो कोई गांव का लड़का हो, मेरा लड़का हो, तेरा लड़का हो, सिगरेट बीड़ी पिएगा तो नहीं बोलेंगे पिएगा। कोई साधु संत पिएगा, अरे किसा साधु है ढूंगी है, तो उसको ऐसे बोलोगे तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि दुनिया पी रही है, साधु ने पी लिया तो क्या हो गया फिर। लेकिन ये आंख वाले को ही दिखाई देगा, अंधे को दिखाई नहीं देगी ये बात। तो जो कचरा होता है, कितनी मक्खी उड़ती है, मक्खी मधुमक्खी भी होती है, मक्खी मक्खी होती है, लेकिन एक मक्खी तो गंदगी के ऊपर बैठेगी। मधुमक्खी है वो जाके कोई फूल पर बैठेगी, कोई अच्छी चीज पर बैठेगी, वो शहद लेके आवेगी, और वो मक्खी गंदगी लेके आवेगी। तो मक्खी दोनों से, तो मधुमक्खी बनो, गंदगी की मक्खी मत बनो। गंदगी की मक्खी बनोगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, और मधुमक्खी बनोगा तो आप आंख वाले बनोगे। तो अंदर की आंख को खोलो, अंदर की आंख खोलोगा ये भीत से। इस भीत को तो आप गाली दो, चाहे लाठी मारो, चाहे गीत सुनाओ, भीत को क्या सुनाई देगा। और किसी आदमी को गाली दोगे, गीत सुनाओगे तो गाली तो उसको सुन जाएगी, आपके सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे, मेरे को गाली क्यों दे रहा है। और गीत सुनाओगा तो कोई नहीं सुनेगा, अच्छी बात बताओगे तो कोई नहीं सुनेगा। वो क्यों, ये दुनिया संबंधी है। कोई कसूर कर देगा तो वो बोलेगा अरे तुमने ये इतना काम बिगाड़ दिया कि आप अंधे हो। तो आगे वो ही अंधे वाली बात है, दिख रहा है, कर रहा है सब कुछ, फिर भी गलती कर रहा, तो बोलता तेरे को दिखाई नहीं दे रहा, अंधा है। आंख तो है उसको, लेकिन वो बाहर की आंख है, अंदर की आंख नहीं है। अंदर की आंख देखो, खोज की अंदर की आंख काढ़ो, तो तब आपको पता चलेगा भाई भक्ति की कैसी है, अंधे कौन है। तो भक्ति की लाइन तो भक्ति रहेगी, और भक्ति नहीं करोगे बोल देंगे उसके माँ बाप ऐसा है, उसके माँ बाप को ऐसे रख रहे, तो आपको क्या मतलब। कोई किसी को कैसे भी रखो, कैसे मत रखो, आप इस उलझुड़ में मत पड़ो। इस उलझुड़ में पड़ोगा तो इसी संसार में उलझ पुलझ करते रहेगो। उसका ऐसा मकान है,
उसका ऐसा मकान है, मेरा ऐसा हो, मेरा ऐसा हो। एक व्यक्ति बोला भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, भगवान मेरे को एक साइकिल दे दो, मेरे को सुगन मिल जा। तो भगवान ने करना उसको साइकिल दे दी। साइकिल मैं बड़ा मगन था, उसी साइकिल में उसको सुगुन मिल रहा था। फिर कुछ दिन हो गया, उसके बाद एक मोटरसाइकिल दिख गई। मोटरसाइकिल निकली जड़कर उसने सोचा अरे इस साइकिल से तो मोटरसाइकिल अच्छी। वही साइकिल उसको दुख देने लगी। तो बोले मोटरसाइकिल हो तो टाइम भी ज़्यादा निकले और काम भी ज़्यादा बने, तो उसको वो मोटरसाइकिल दिखाई देगी। तो उसने वो साइकिल दुख देने लगी। फिर वो मोटरसाइकिल होगी, इतने में किसी पड़ोसी ने कार खरीद ली। फिर उसको वो मोटरसाइकिल दुख देने लगी। फिर वो कार के पीछे पड़ गया, मर पड़ की वो कार भी लिया है छोटी मोटी। फिर वो कार छोटी थी, इतने वो पड़ोसी बड़ी कार लिया है, तब उसको वो छोटी कार दुख देने लगी। आके देख इसके पास तो बड़ी कार है और मेरे पास छोटी कार है। तो इस भरम में आप अंधे मत रहो, जो भगवान ने दी है उस चीज में संतुष्ट रखो। तो एक व्यक्ति मंदिर में जा था, वो अंधा था। तो वो रास्ते में बोले भाई तू कहाँ जा रहा है? बोले भाई मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। बोले अरे तू मंदिर में क्या करेगा, तेरे को क्या दिखाई देगा मंदिर में किस लिए जाएगा? बोले भाई मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन भगवान तो मेरे को देखेगा। भगवान का तो आंख है, मेरे तो आंख नहीं से। भगवान के तो आंख से, वो तो सोचेगा मेरे मंदिर में कौन कौन आया है। तो मेरे तो आंख नहीं, भगवान का आंख है। तो भाई ऐसा किसी को आप उससे छोटा मत समझो, सब बरोबर समझो और न लेना न देना मगन रहना। तो भगवान में भक्ति रखो, आंख वाली बनो। तो बीरबल का जे ध्यान में निवाई आके, बीरबल तो सच्चे कैसा है, सच कैसा है। तो आंख वाले तो आजकल बहुत हैं, कम हैं, और अंधे ज्यादा है इस संसार में। कोई किसी की मारपीट कर रहा होगा, कोई किसी को कुछ कर रहा होगा, तो वो किसी की मदद नहीं कर सकते। इन आंखों से किसी की मदद करने वाला कोई नहीं है। सारी दुनिया अंधी होगी फिरती है, कोई किसी की अच्छाई में नहीं है। बुरा काम होगा तो वहां बाज के जाके आंखों से देखने की तरफ सोचेंगे तरतीब, तो वो तो अंधा ही रहेगा। आंख वाले बनो, अंदर की आंख को खोलो। अंदर का ज्ञान है, कबीरदास ने कही थी कि अंदर की आंख को खोलो, अरे बाहर की आंखों से मत देखो, अंदर की आंख से खेलो। कबीर कह गया सबको आक भाई कि अंधा बन की मत रहो दुनिया में, आंख वाले रहो, अपनी आंख खोलो। यह कबीरदास की वाणी से। और भाई ये मैंने कहानी आपको पेश कर दी। और भाई राम राम सबने।